Well, if I talk about relationships, so in my sense, relationships को सर्वाइव या सस्टेन करने के लिए एसेंशियली ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दो चीज़ों में कैटेगराइज तो नहीं करना चाहता, हो सकता है कि और भी कुछ चीज़ें हों, बट जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक इवन मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो या फिर मैंने जितने लोगों से बात की है, उन लोगों की पर्सनल स्टोरीज सुनकर मुझे पता चलता है कि इनहेरेंटली आपको दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, विच इज़ फर्स्ट, यू जस्ट नीड टू बी ऑथेंटिक। आप जैसे हो शुरुआत से लेकर एंड तक वैसे ही रहोगे तो एटलीस्ट सामने वाला व्यक्ति समझ पाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप हकीकत में कैसे व्यक्ति हो। द प्रॉब्लम विथ पीपल इज शुरुआत में वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए, वो हुक क्रिएट करने के लिए कि यार कुछ मैं थोड़ा सा अलग दिखूं, थोड़ा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दिखूं, वो अटेंशन क्रिएट करने के लिए वो थोड़ा सा फेक करते हैं, थोड़ा सा अपने लुक्स में, अपने बातों में, जिस तरह की बातें करते हैं, अपने विजन, अपने पॉइंट्स रखने में कुछ डिस्कशन हो रही है तो उस दौरान भी सिर्फ एक येस पर्सन बन के रह जाते हैं कि जहाँ पर उनको लगता है कि मुझे इस चीज़ से मैं डिसएग्री करता हूँ, फिर भी वो बातों में हाँ में हाँ मिलाने के लिए सामने वाले व्यक्ति को बस हाँ हाँ नहीं नहीं आपकी बात सही है, इस तरह का बिहेवियर रखते हैं ताकि वो सामने वाले व्यक्ति को एक भी मौका ना दें कि नहीं ये तो डिसएग्री करता है। बाउंड्रीज कभी क्रिएट हो ही नहीं पाती है, बट कुछ टाइम बीतने के बाद आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार मुझे कहीं पर तो कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत थी। शुरुआत से लेकर आपने फेक बिहेवियर, फेक पर्सनालिटी, फेक एक अटेंशन ग्रैब करने के लिए जो चीज़ें की, बाद में आपको भुगतनी पड़ती है चलते चलते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसके परिणाम नेगेटिव ही होंगे, बट आपको समझने की ज़रूरत है कि भले छोटी छोटी चीज़ें ही हो, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें कब पाइलअप होती है वो आपको नहीं मालूम पड़ता, आपको बाद में रियलाइज होता है। या फिर सामने वाला व्यक्ति कुछ टाइम बाद देखता है कि यार अभी तो तुम बदल गए हो, तुम तो बिल्कुल बदल गए, तुम शुरुआत में जैसे थे वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तब वो एक सस्पिशियस फीलिंग आती है सामने वाले व्यक्ति को कि यार ये भी वैसा नहीं है, या तो इसने शुरुआत में बहुत फेक किया या तो फिर अभी बदल गया है। तो ऐसा मौका देना ही क्यों है किसी भी रिलेशनशिप को। एंड ऑल्सो सेकेंड थिंग एसेंशियली इज कि आपको खुद से बस ये सवाल करना है, किसी भी व्यक्ति से आप जब नया नया मिलते हो तो आपको खुद से सवाल करना है कि क्या इस फिजिकल अट्रैक्शन को भूल कर, आप नॉर्मली देखो, अगर ओपनली और ऑनेस्टली मैं आपसे बात करूं तो इन मोस्ट केसेस शुरुआत में एक फिजिकल अट्रैक्शन ही होता है, वट एवर इट इज, बी इट फीमेल्स टू मेल्स और बी इट मेल्स टू फीमेल्स। कोई एक लड़का है तो वो लड़की के प्रति, या फिर लड़की है वो लड़के के प्रति, शुरुआत में एक फिजिकल अट्रैक्शन ही होगा, राइट? उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते आप एक दूसरे की फीलिंग समझोगे, सब चीज़ें समझते हो, बट इनिशियली देर इज जस्ट एंड जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन, राइट? ये सब विजन, ज्ञान, ये सब बकवास बातें बंद कर देना, मुझे इन सब चीज़ों में कुछ बिलीव नहीं है, राइट? जितनी भी ओपनली ऑनेस्टली बात कर सकता हूँ उतनी करूँगा, राइट? ये सब बातें बोलने में, लिखने में, पढ़ने में अच्छी लगती है कि विजन मैच होना चाहिए, आपका गोल्स मैच होने चाहिए, आपकी सोच मैच होनी चाहिए। ये सब चीज़ें शुरुआत में मैटर नहीं करती, टाइम के चलते चलते मैटर करती है, लेकिन शुरुआत में एटलीस्ट मैटर नहीं करती। आप एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड हो या नहीं वो मैटर करता है, फिर धीरे धीरे आप इंटरेस्ट क्रिएट होता है एक दूसरे के लिए, फिर आप रियलाइज करते हो कि हाँ इसकी सोच ऐसी है, इसकी बातें, इसका विजन और वगैरह वगैरह सब चीज़ें जो इन डेप्थ जाकर हम सामने वाले व्यक्ति को समझते हैं। बट खुद से एक ये सवाल पूछने की बहुत ज़रूरत है कि अगर इस फिजिकल अट्रैक्शन को निकाल दो, राइट, सामने वाले व्यक्ति के लिए मैं फिजिकली अट्रैक्टेड हूँ, मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, इस अट्रैक्शन को निकाल दो, उसके अलावा क्या अगर मुझे इससे सिर्फ फ्रेंडशिप रखनी हो या दोस्त बनना हो, तो क्या एज फ्रेंड्स हमारे बीच का जो कनेक्शन है वो सर्वाइव कर पाएगा, कभी भी सस्टेन कर पाएगा? इफ यस देन डेफिनेटली गो फॉर इट, इफ नॉट देन यू नीड टू हैव सम पेशेंस, जस्ट वेट, थोड़ा टाइम दो इस कनेक्शन को, थोड़ा टाइम दो इस अट्रैक्शन को, थोड़ा टाइम दो इस रिलेशन को, समझो कि नहीं, शायद हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, शायद हो सकता है कि आपको यहाँ तो थोड़ा बहुत इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन है तो वो कुछ टाइम तक ही रहेगा, कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे फेड अवे होने लगेगा, फिर सामने वाले व्यक्ति की सोच, बातें, वो सब चीज़ें आपको ज़्यादा मैटर करेगी, कितनी अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा मैटर करेगी, और अगर वो बिल्कुल भी अलाइन नहीं होती तो चीज़ें खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए बस ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई जस्ट टू समराइज दिस वीडियो, कि इनिशियली आपको खुद को समझाने की ज़रूरत है कि मुझे परफेक्शनिस्ट नहीं दिखना है सामने वाले व्यक्ति के सामने,
मुझे उसका अटेंशन लेने के लिए, पाने के लिए फेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्शन से कोई रिलेट नहीं कर पाता। आप बहुत ही परफेक्ट, आपका पर्सनैलिटी है, आपकी सभी चीज़ें एकदम परफेक्ट है, तो सामने वाला व्यक्ति रिलेट ही नहीं कर पाएगा ना कि आपके अंदर आपकी वो रॉ साइड कहाँ है, आपका वो अनफिल्टर्ड वर्जन कहाँ है। हर कोई व्यक्ति इनहेरेंटली तो रॉ ही होता है, अनफिल्टर्ड ही होता है। उसके बाद हम खुद को कैरी करते हैं, कहीं पर किसी से मिलने जाते हैं, बट धीरे धीरे हम घुलने मिलने लगते हैं। फिर हम अपना रॉ साइड, अपना अनफिल्टर्ड साइड सामने वाले व्यक्ति के सामने दिखाते हैं जब हम कंफर्टेबल होते हैं। तो अगर शुरुआत से ही आप ऐसा थोड़ा सा कुछ ज़्यादा फेक ना करके थोड़े से रॉ रहोगे, तो सामने वाले व्यक्ति को जल्दी आइडिया आ जाएगा कि हाँ, ये कैसा व्यक्ति है या फिर ये कैसी लड़की है, कैसा लड़का है। तो आई थिंक वो बेहतर रहेगा, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। वो चीज़ें लंबी टिकती है जो ऑथेंटिक होती है, वो चीज़ें लंबी टिकती है जो रॉ एंड अनफिल्टर्ड होती है। फेक चीज़ें लंबा नहीं टिकती। समरी सिर्फ और सिर्फ इतनी है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने बात की, कि खुद से बस ये सवाल करना कि कुछ टाइम बाद जब ये फिजिकल अट्रैक्शन चला जाएगा, फेड अवे हो जाएगा, तो क्या इस लड़की के साथ, या फिर अगर लड़की है तो वो खुद से ये पूछे कि क्या इस लड़के के साथ मैं एज फ्रेंड्स भी रहना पसंद करूंगी, टाइम स्पेंड करना पसंद करूंगी, बात करना पसंद करूंगी। इफ यस, then definitely go for it. If not, then you seriously need to think twice, thrice, or maybe 100 times about this relationship, this connection, ताकि आगे जाकर आपको रिग्रेट ना करना पड़े। राइट, थोड़ा बहुत 20-30% तो स्कोप ऑफ अनसर्टेनिटी रहता ही है, बट एटलीस्ट आप थोड़े बहुत तो प्रिपेयर्ड रह ही सकते हो खुद से, कि दो चीज़ें जो मैंने बताई आपको, ये सब चीज़ें सवाल खुद से करके। 20-30% तो स्कोप ऑफ अनसर्टेनिटी रहना ही है, कि आपको पता नहीं है कि क्या चीज़ होगी, क्या नहीं होगी। कुछ टाइम बाद टाइम कैसा आता है सामने वाले व्यक्ति की लाइफ में, बहुत सी चीज़ें आती है जो मैटर करती है। उसके दौरान भी अगर आप प्रिपेयर्ड हो, अगर आप शुरुआत से ही कुछ चीज़ें सोचकर किसी रिलेशनशिप में आते हो, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप अनसर्टेनिटीज़ के दौरान भी इस रिलेशनशिप को सस्टेन कर लोगे, सर्वाइव कर लोगे, दोनों मिलकर। राइट, वेल दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई जस्ट होप कि इस वीडियो के थ्रू हमने थोड़ा बहुत रिलेशनशिप्स के बारे में, कनेक्शंस के बारे में कुछ टाइनी लिटिल बिट थोड़ा बहुत सीखा। और अगर आपके कुछ ओपिनियंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। कुछ भी चीज़ें हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं या फिर मुझसे पर्सनली शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन पिंग मी अप ऑन माई इंस्टाग्राम, विच इज़ @YashTulsiani. I'll see you in the next one. Until then, remember, keep shining.